students, welcome once again to the Aval Academy of Education. Aval Academy of Education ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ PCS ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कशन करांगे। ठीक है जी, उसनों किस तरह प्रिपेयर करना है। तो जो करंट अफेयर्स है ये सब तो पहला पता होना चाहिए भी ये आंदा की है तो आपां ने करना की है। ठीक है, वाट टू डू अगर तुहाडा क्लीयर है तो तुसी ईजिली इसनूं पार पा सकते हो। एक गल इत्थे बड़ी क्लीयर है कि ये सिलेबस जो है इहदा वैरी वास्ट, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का सिलेबस है। कह दिने आप सिर्फ दो शब्द करंट अफेयर्स, बट ये अपने आप च एक बहुत गहरा समुंदर है जिस विचों क्वालिटी वाले करंट अफेयर्स कढ़ के लियाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, तो तुहाडी सहूलियत लई इसनूं आपां ने 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स बन लिया। ठीक है, सब तो पहला इकनॉमिक्स हो गया, उस तो अगला एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी हो गया, तीजा हो गया हिस्ट्री रिलेटेड, चौथा हो गया गवर्नेंस रिलेटेड, पंजवां हो गया पॉलिटी रिलेटेड, तो छेवां हो गया इंटरनेशनल इशूज़, सत्तवां हो गया साइंस एंड टैक्नोलॉजी एंड आर्ट अते कल्चर, अठवां हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। ठीक है, ये जो हॉट एंड बर्निंग, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट वो जो हॉट जो टॉपिक है वो हैगा एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से तुहानू बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम च। साइंस टेक आर्ट कल्चर ते तुहानू क्वेश्चंस मिलणगे एंड उस तो बाद जो है पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस टच करता है। राइट, ईवन के जो हिस्ट्री और जियोग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस ने वो भी वो करंट बेस्ड ही टच करते हैं। अजकल ट्रेडिशनल जो है वो बुक्स वगैरह नूं वो घट टच करते हैं। इसी तरह साइंस आर्ट कल्चर के क्वेश्चंस भी वो ज़्यादातर करंट चों ही पिक करते हैं। राइट, हुण इसनूं करन दा मतलब इस सारिਆਂ ਨੂੰ बाइफरकेट करने का क्या फ़ायदा है कि तुहानू एक तो पता चल जाएगा कि एक तो हो गया मिसलिनियस सारा काम इकट्ठा हो गया, सारे करंट अफेयर्स इकट्ठे हो गए, कदे कुछ पढ़ रहे हो कदे कुछ पढ़ रहे हो, तुहानू पता नहीं चल रहा। ठीक है, जब तुहाडी बाइफरकेशन होगी तो तुहानू सबजैक्ट वाइज जो है क्लीयरेंस आती जाएगी। राइट, इहदे लई अपना न्यूज़पेपर्स वगैरह तुसी रीड करते रहो, बाकी इत्थों भी तुहानू जो है करंट अफेयर्स डे बाय डे वीडियो राही तुहाडे कोल पहुँचते रहणगे, डिस्कशन चलती रहेगी। राइट, ये जो सबजैक्ट हैं ये जदों अलग अलग हो गए तो तुहानू इत्थों जदों तुहानू वीडियो च असीं दसांगे तुसीं क्या करना है तो तुसीं ईजिली जो है उन्होंने मैनेज कर पाओगे, टाइम भी तो क्वालिटी भी, क्योंकि टाइम है शॉर्ट अपने कोल। आपां नूं बेसिकली क्या चीज़ चाहिए है, क्वालिटी। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। बहुत सारा नहीं चाहिए आपां नूं, क्वालिटी वाला होवे चाहे थोड़ा होवे और वो एग्ज़ाम नूं हिट करे, वो चीज़ आपां ने इत्थों पिक करनी है इन सारे टॉपिक्स विचों डे बाय डे। ठीक है जी, हुण अज सब तो पहला मैं तुहानू दसदा कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है ये काफ़ी घट ने, शॉर्ट है। ठीक है, ये तुहाडा ईजिली जो है ख़त्म हो जाएगा। हाँ,
इसकी लिमिट क्या है भी कित्थों अपन ने स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स नू। करंट अफेयर्स नू बेसिकली एग्ज़ाम दे डेट, जो एग्ज़ाम दी डेट, एग्ज़ाम पब्लिकेशन डेट जो है, जदों एग्ज़ाम तुहाडा पब्लिश होया, नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम, नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम पब्लिकेशन डेट तो प्रीवियस लास्ट कह देंगे अपन 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स लगा लो कि अगर आप जनवरी 2020 तो करांगे तो ये सानू बेनीफिशियल रहेगा। वैसे तो कितना भी पा सकता है, पर एज ए सिक्योरिटी स्टैप आपां जो है ये सारे करंट अफेयर्स जनवरी 2020 तो करना स्टार्ट करना ठीक रहेगा। ठीक है, जनवरी 2020 तो लेकर जदों तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंदा, कम से कम इन्ने करंट अफेयर्स तो तुहाडे तैयार होने ही चाहिए ने। हुण इस तो अपना रोड मैप क्या रहेगा कि सब तो पहला आप सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ जो है वो पिक करांगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ घट मिलते हैं, तो आप इनू जल्दी ख़त्म करना। उस तो बाद एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपां नूं एग्जाम च क्वेश्चनस मिलते हैं, भावें PCS एग्जाम हो गए, स्टेट PCS एग्जाम हो गए, भावें UPSC हो गए, तो ये टॉपिक हिट करता है, ऑलवेज हिट करता है। ठीक है जी, चलो बेस्ट ऑफ लक। हुण आपां इसनूं करते हैं हौली हौली स्टार्ट। हुण हौली हौली स्टार्ट का मतलब है आपां सब तो पहला जो करांगे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज चलेगा सारा, ये साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली सारा ये साइड बाय साइड करांगे, पर जो है उसका मैटर और क्वालिटी नूं देखते हुए आप थोड़ा जा अगे पिछे करांगे। हुण जनवरी 2020 तो अगर आप करांगे स्टार्ट, तो सब तो पहला जनवरी च जो आया कि सब तो पहला इशू आप करांगे ये क्रिएशन of the post of Chief of Defense Staff by गवर्नमेंट। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है उन्होंने आप शॉर्ट च कह दें CDS, राइट। ये पोस्ट जो न्यूली क्रिएट की सी, ये होया सी आपां नूं लगभग जनवरी 8 2020 ये जो राइट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दी पोस्ट जो है क्रिएट की। तो इसका रोल क्या है, सब तो पहला आपां नूं रोल पता होना चाहिए है, इसने क्या करना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ इन्हों ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट, ਇਹਦਾ क्या है डिपार्टमेंट ऑफ
मिलिट्री अफेयर्स। इसनों हैड कौन करेगा? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? विल डील विद आर्मी नेवी एंड नेवी कॉमा एयर फोर्स एंड दी टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, मतलब टाइम की कमी ਨੂੰ देखते हुए ਅਸੀਂ ਇਹ जो करंट अफेयर्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ टाइप्ड मैटर रिटन मैटर विल बी इन द इंग्लिश हैड, इस करके ध्यान नाल तुसीं करना इनू। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैड कौन करेगा इनू? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और एक किस किस नाल डील करेगा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बाकी जो अपनी टेरिटोरियल आर्मी है उन्होंने देखेगा। ठीक है, तो ये हो गया था डिपार्टमेंट। ये वर्क्स क्या होंगे? ये वर्क क्या क्या करेगा ये? नंबर 1 वर्क रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड वर्क काम करेगा। ठीक है, उस तो बाद नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 CDS विल आल्सो एक्ट एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, उस तो बाद CDS विल नॉट exercise any military command किसी मिलिट्री कमांड में एक्सरसाइज नहीं करेगा। राइट, इसका मेन काम क्या रहेगा? facilitating the restructuring of military commands। right, will bring jointness in operations। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आर्मी दे तीनों
अंग जो साडी सिक्योरिटी फोर्सिस के तीनों अंग आर्मी नेवी और एयरफोर्स और टैरीटोरीअल आर्मी नू एक अंबरेले एक छतरी थले लियाउण लई गौरमेंट ने एक कदम चुक्या। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की है। उहदे ये फंक्शन होणगे और इहदे च मेनली ये प्रोक्योरमेंट और प्रिंसीपल एडवाइज़र मिलिट्री कमांड ने यूज़ करेगा। फैसिल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ जो आर्मी है मिलिट्री कमांड इसके ऊपर ध्यान देगा। ठीक है, विल ब्रिंग जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस और जो है जो सर्विस चीफ्स हैं जिहड़े इन्हां दे आर्मी दे नेवी दे एयरफोर्स दे इन्हां नूं ये कदों ओवरराइड कर सकता है टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक इशूज़ ते ये उन्हां नूं ओवरराइड कर सकता है। राइट, ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट हैं ये ध्यान रखना इन्हां दा। तो ये इशूज़ जो आ सकते हैं क्वेश्चंस दी फॉर्म च। राइट, ये हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड इशू का पहला टॉपिक जो कि 8 जनवरी नू ये क्रिएट होया। जनवरी 8 दी जो है एक करंट अफेयर्स है। हुण उस तो बाद आपां नैक्सट जो चलांगे इत्थे लिख लो सिंस जनवरी 2020। राइट, ये हो गया। उस तो बाद आपां देखांगे कि दूजा जो सिक्योरिटी वाला इशू आया वो सी ऑपरेशन संकल्प। हुण इन ऑपरेशंस जिहड़े हैं मिलिट्री आर्मी नेवी दे जो ऑपरेशंस ने उन्हां दे उपर अक्सर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ये संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प क्या है। सब तो पहला किने किता ए कमेंस्ड बाय इंडियन नेवी। ठीक है जी, दूसरा दा पॉइंट है किथे किता इन द गल्फ रीजन खाड़ी प्रदेश इन्होंने किता क्यों किता इन द गल्फ रीजन टू एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ Indian flag vessels, Indian flag vessels transiting through the Strait of Hormuz। राइट, हुण ये इंडियन नेवी ने इसनूं करया ऑपरेशन संकल्प नूं कमेंस किता कित्थे किता गल्फ रीजन च किता टू इंश्योर सेफ वैसेज मतलब सेफ रस्ता देण लई किन्हां नूं जो कि इंडियन वैसल फ्लैग जिन्हां दे ऐसे
जो पानी वाले लगा लो भी जहाज़ कह लो, शिप कह लो, बोट्स कह लो, ये जिन्हां दे उपर इंडियन फ्लैग लग्या हो, ठीक है, कित्थों जाण लई? स्ट्रेट हॉर्मुज दे थ्रू। हुण इहदे विच तुसीं एक काम कर सकते हो कि जो जोग्राफी वाला है एटलस है, एटलस तुसीं देखो गल्फ रीजन कित्थे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कित्थे है, इहदे रिलेटेड जो है करंट क्वेश्चनस तुहानूं पूछ सकते हैं जोग्राफी, ठीक है। ठीक है जी, मतलब कहने का भाव है कि इंडियन मर्चेंट नेवी, ये नेवी दे वैसल्स मतलब शिप्स बोट्स उत्थों जांदियां रहिंदियां ने, पास होंदियां रहिंदियां ने स्ट्रेट होमरूज के थ्रू, तो उन्होंने दे उपर इंडियन फ्लैग लग्या हुए तो उन्होंने सेफ पैसेज दिता जाए, इसलिए ये ऑपरेशन संकल्प किया गया। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ रही? कोआर्डिनेशन किस रही, किस डिपार्टमेंट की? तो अपनी सब तो पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर उस तो बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उस तो बाद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड लास्ट डीजी डायरैक्टर जनरल जो शिपिंग वाले हैं उन्हों दी सहयोग नाल ये जो ऑपरेशन संकल्प है क्रिएट कमेंस किया गया। ठीक है, राइट। तो ਇਹਦਾ मोटिव क्या सी? मोटिव सी टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ आवर सी बॉर्न ट्रेड, जो सी दे थ्रू समुद्र के थ्रू व्यापार ट्रेड हुंदा है उसनूं सिक्योरिटी देण लई, एंड द सेफ्टी ऑफ इंडियन फ्लैग मर्चेंट वैसल्स। ट्रांजिटिंग का मतलब आन जान वाले, पास हो रहे उत्थों दी थ्रू द रीजन। ठीक है, हुण तुसी काम कर सकते हो, तुसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बारे थोड़ा पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बारे थोड़ा पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बारे पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस बारे थोड़ा पढ़ो, एंड डीजी डायरैक्टर जनरल शिपिंग बारे थोड़ा पढ़ो। नैट ते तुसी ये चीज़ां सर्च कर सकते हो, तुहानूं ये ईजिली मिल जाणगियां। अगर विले बैठे व्हाट्सएप देखने की बजाय, फेसबुक देखने की बजाय इन्हां नूं तुसी सर्च करो, तुहाडा ज्ञान, तुहाडे नॉलेज, करंट अफेयर्स आटोमैटिकली जो है वधदे जाणगे। ठीक है जी, उस तो बाद आपां नैक्सट जो थर्ड वो करना है
थर्ड जो है जनवरी च होया एक्सरसाइज मिलन एक्सरसाइज इनू आप बोल्ड च कर देंगे मिलन 2020 हुण इट इज़ आल्सो ए गुड टॉपिक एक्सरसाइज मिलन 2020 ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज मिलन 2020 हुई इनू डिसाइड किया गया जनवरी च और कंडक्टेड इन मार्च 2020। मार्च 2020 विच होया ये कित्थे होया प्लेस एट विशाखापट्टनम। ठीक है जी। है क्या है इट इज़ ए मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज इहदा एम क्या है to enhance professional interaction between friendly foreign नेवीज। ठीक है। एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स strengths and best practices in maritime domain। राइट जी। ठीक है। इसका थीम क्या है थीम याद रखना जरूरी है सिनर्जी across the seas। इसका थीम तुसी याद रखना है। तो एक्सरसाइज मिलन 2020 decided in January 2020 conducted in March 2020 at Visakhapatnam। multilateral naval exercise है जी ये to enhance professional interaction between friendly foreign navies। एक ठीक है जो अपने फ्रेंडली देश ने उन्होंने दी नेवीज़ दे नाल प्रोफैशनल इंटरैक्शन बढ़ाउण लई तो एक दूजे की स्ट्रैंथ नूं देखण लई मैरीटाइम मतलब समुंदर रिलेटिड जो है अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसिस जो वो यूज़ करदियां ने या आपां यूज़ करदियां उन्होंने दस्सण लई अपनी नेवी यूज़ करदी है। और इसका थीम जो है मेन याद रखना सिनर्जी अक्रॉस द सीज़।
राइट। उस तो बाद तुसी याद रखना है नंबर जो 4 पॉइंट आपां करांगे इंपॉर्टेंट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इनू आपां 14C भी कह सकते हाँ। राइट। तो मिनिस्ट्री क्या है यदि सब तो पहला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। ठीक है, उसने दो चीज़ां दसियां करियां हैं ये, एक तो करा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C बनाया है, एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है देश नू दिता है। ठीक है, और इसका एम क्या है, किस लिए ये बनाया गया है, टू डील विद all types of cyber crimes in a comprehensive and coordinated मैनर। ठीक है, ता इसकी जो वैबसाइट है पहला एम तो हो गया, ए हो गया, दूजा जो है टू अनेबल सिटीजन्स टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल।
राइट। ठीक है, किसी तरह भी साइबर क्राइम्स तुसी ਉਹ कर सकते हो ਇਹਦੇ 'ਤੇ रिपोर्ट। राइट। इस लाइक किद्दां किद्दां दे साइबर क्राइम्स लाइक फाइनैंशियल क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम्स, सोशल मीडिया रिलेटिड क्राइम्स तुहाडे नाल कोई हो जाता है, लाइक स्टॉकिंग, STL स्टॉकिंग कॉमा साइबर बुलिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है ਇਹਦੇ ਨਾਲ सारे जो है स्टेट्स जुड़े हुए ने, डिस्ट्रिक्ट्स जुड़े हुए ने, पुलिस स्टेशन जुड़े हुए ने सारे। ठीक है, यूटीज जुड़ी हुई ने सारियाँ, ये सारे जो है इस पोर्टल नाल जो जुड़े हुए ने हैं। तो इस करके ये एक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव मैनर विच काम करेगा। ठीक है, हुण उस तो बाद जो आप पिछे डिस्कस करा CDS उत्ते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो हुण रूल्स एंड बिजनेस जो है ये डिक्लेयर करते गवर्नमेंट ने। CDS फर्स्ट CDS कौन है? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस कौन है जी? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, उन्होंने दे अंडर दो होंगे 2 जॉइंट सैक्रटरीज, तेरह डिप्टी, 25 अंडर सेक्रेटरी एंड 22 जो है सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ये सारा जो है पूरी कोऑर्डिनेशन नाल आर्मी, नेवी ते एयरफोर्स दे ना इन्हां दे अंडर काम करे। ये CDS बारे ध्यान रखना जी। उस तो बाद ये सी 5वीं गल। हुण आपां नैक्सट गल करांगे 6वीं सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स ते। 6वीं गल मेन है वो है क्या? एक्सरसाइज सहयोग कई जिन, एक्सरसाइज सहयोग के जिन। ठीक है, तो किहदे विच होया? इंडियन एंड जैपनीज़, इंडिया ते जापानी कोस्ट गार्ड्स दे विच होया ऑन जनवरी
16/20/20 ठीक है। इस दा एम या ऑब्जेक्टिव की है टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, that is India and Japan। इंडिया ते जापान विच सहयोग वधाउण लई ये किया गया ठीक है जी। तो टाइम इहदा किन्ना सी 5 डेज, 5 दिनों तक ये चले राइट। ये होगी 6वीं गल। हुण पिछले दिनों जो मेन गल है इहदे च आई है सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ जो कुछ होर गल्लां होणगियां मेन वो आपां नैक्सट वीडियो विच डिस्कस करांगे। उदों तक तुसी जो तुहानूं ये 6 जो इशूज़ करवाए गए ने इन्हां नूं चंगी तरह पढ़ो, याद करो, रिवाइज करो। इस एग्ज़ाम नूं क्लीयर करने दा इक्को ही फंडा है, बेसिक क्लीयर करो, उन्हां नूं रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस राइट। इस तो अलावा कोई होर चीज़ जो है कोई शॉर्टकट नहीं हैगा। बेशक आप हर चीज़ शॉर्टकट करते हैं पर इसनूं क्लीयर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट स्मार्ट वर्क जरूर है। उस स्मार्ट वर्क नूं तुसीं शॉर्टकट नहीं कह सकते ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चंगा लग्या होवे, तुहानूं समझ आया होवे तो साडे चैनल नूं होर लोकां नूं भी सबसक्राइब शेयर लाइक करवाओ ताकि किसी होर दा भी भला हो सके तो वो अपनी ऑनलाइन तैयारी घर बैठे कर सके। थैंक्स एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।